गोनू झा के हास्य कहानियों के एपिसोड 9 में सुनिए गोनू झा और उनका महाजन। प्रारंभ में गोनू झा बड़े ही गरीब थे। पारिवारिक संकट के कारण एक महाजन से उन्हें 200 रुपये लेने पड़े। उनका महाजन बड़ा ही कठोर हृदय का व्यक्ति था। वह 200 रुपये का 1000 सूद जोड़कर गोनू झा से तगादा करने लगा। जब भी पहुंचे गोनू झा पर बिगड़ जाए। महाजन की बेटे की शादी थी। वह गोनू झा को अपने घर बुलाया और कहा, देखिए गोनू झा जी, मेरे बेटी की शादी है, इसमें आपको मेरे सारे पैसे चुकता करने होंगे। गोनू झा गिड़गिड़ाते, सेठ जी, मैं एक बार में इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? कुछ सूद के पैसे छोड़ दीजिए। महाजन बिगड़कर बोला, मैं रुपए क्यों छोड़ दूं? आपको मैं 1 माह का समय दे रहा हूँ, आपको सारे पैसे देने ही होंगे, चाहे जहाँ से दें, जैसे दें, रुपए तो मैं लेकर ही छोड़ूंगा। बेचारे गोनू झा क्या करते, उदास होकर अपने घर चले आए, चिंतित रहने लगे। 1 माह वैसे ही बीत गया। गोनू झा महाजन का पैसा वापस नहीं कर सके। एक दिन गोनू झा अपने खेत में काम कर रहे थे। महाजन वहीं पहुंच गया। उसकी आंखें लाल पीली हो रही थी। वह क्रोधित स्वर में बोला, आप हमारा पैसा डकार जाना चाहते हैं? आप बड़े ही बेईमान हैं। आज मैं अपना पैसा बिना लिए हुए नहीं जाऊंगा। जहां से हो रुपए तो देने ही पड़ेंगे। महाजन की बात सुनते ही गोनू झा बगल के एक पेड़ पर चढ़ गए। महाजन ने सोचा, गोनू झा भागना चाहते हैं। वह पेड़ की जड़ में बैठकर बिगड़ने लगा। पेड़ पर छिपने से क्या, जब तक मैं रुपया नहीं लूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोनू झा पेड़ की डाल में अपना गमछा बांधकर कहने लगे, देखिए सेठ जी, आपके कारण ही फांसी लगाकर मर रहा हूँ। अब तो महाजन डर के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा, यदि सचमुच में इन्होंने फांसी लगाई तो पहली बात यह कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दूसरी बात, अगर इसकी जानकारी राजा को मिल गई तो राजा हमें जिंदा ही फांसी में झुकवा देंगे। ऐसा सोचकर वह कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, मुझे जाने दे, फिर जो मन में आए कीजिएगा। यह कहकर वह विदा होने लगा। गोनू झा ने कहा, देखिए सेठ जी, भागिए नहीं तो मैं शोर मचाकर सबों से कह दूंगा। अब मैं आपके समक्ष ही फांसी लगाकर मरूंगा और राजा को मैं पत्र लिखकर भिजवा चुका हूं कि महाजन द्वारा तंग करने के कारण मैं मर रहा हूं। आपका नाम भी उसमें लिख दिया है। अब तो महाजन की सिट्टी पिट्टी गुम। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। बोला, झा जी, ऐसा जुल्म मत करें। मैं अपने रुपए में से 100 रुपये छोड़ देता हूँ, बाकी के पैसे ही लौटा दीजिए। गोनू झा ने जवाब दिया, 100 में क्या होगा, बाकी के पैसे भी मैं लाऊंगा कहाँ से? यह कहकर गोनू झा ने कपड़े का फंदा गले में डाल दिया। नीचे कूदने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर महाजन बोला, मैं सारे पैसे छोड़ दूंगा, मुझ पर अब तो दया कीजिए। कल मेरे बेटी की शादी, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। गोनू झा पेड़ पर से नीचे उतरकर हंसते हुए कहने लगे, अब तो मात्र 200 रुपये ही बाकी रह गए। महाजन ने पूछा, यह 200 रुपये आप कब देंगे? गोनू झा ने कहा, जिस तरह इतने रुपये सध गए, इसी तरह बाकी के रुपए भी हंसते खेलते सध जाए।